वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज हम यहाँ बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जिसका स्टॉक प्राइस तो आपको 60-70 रुपीस के जो है आसपास देखने को मिलता है, लेकिन ये स्टॉक में वो पोटेंशियल है जो भविष्य में बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। अब कोई भी स्टॉक को बाय करने से पहले, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि बिजनेस देख लेना चाहिए कि बिजनेस कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है, और साथ ही साथ जो है हमें इसके फंडामेंटल्स देख लेने चाहिए कि फंडामेंटल्स में वो पोटेंशियल है भी या नहीं, कि ये भविष्य में अच्छे रिटर्न्स बनाने की कैपेसिटी रखता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल्स कैसे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टॉक है ये बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्टेड देखने को मिलता है। मार्केट कैप 40,230 करोड़ का है, यानी अच्छी मिड कैप टाइप की कंपनी है। फेस वैल्यू 10 का देखने को मिल रहा है। स्टॉक प्राइस 68 रुपीस का है। आरओई जो है 19.7% का है और आरओसी जो है 16.8% का देखने को मिलता है। अगर हम कंपनी के रिजर्व्स देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी के जो रिजर्व्स है 20 में हमें जो है कंपनी के रिजर्व्स 3034 करोड़ के देखने को मिल रहे थे। 21 में 3551 करोड़, देन 22 मार्च में 4312 करोड़ और सितंबर 22 में 4938 करोड़ के रिजर्व्स देखने को मिल रहे हैं। रिजर्व्स जो है ये कंटिन्यूसली ग्रोइंग मैनर में हमें देखने को मिल रहा है, विच इज वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट फॉर द कंपनी। रिजर्व्स अच्छे हैं यानी नेट प्रॉफिट भी हमें डेफिनेटली अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर हम बोरोइंग कंपनी पे देखें तो वो भी हमें कंपनी पे जो बोरोइंग है ये बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी पे बोरोइंग रहना कोई गलत बात नहीं है, बशर्ते जो बोरोइंग है वो किस चीज के लिए यूज किया गया है। अगर हम कंपनी का नेट सेल देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं 15,404, 19,382 करोड़ एंड 21,036 करोड़, यानी सेल्स भी बड़ा है कंपनी का, साथ ही साथ एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट देखें तो आप देख सकते हैं 992 करोड़, 1183 करोड़ एंड 1350 करोड़, यानी नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअसली बड़ा है कंपनी का। ईपीएस भी साथ साथ में अर्निंग पर शेयर भी आप देख सकते हैं 4.76%, 5.67% एंड 6.48% ईपीएस भी बड़ा है। डिविडेंड पे आउट भी हमें जो है बढ़ते हुआ ही मैनर में देखने को मिल रहा है। तो ये तो रही इसकी बात। अब अगर हम बात करें कि कंपनी ये एग्जैक्टली है कौन सी, तो गाइज यहाँ पे जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है रेल विकास निगम लिमिटेड, यानी आरवीएनएल। अब आरवीएनएल कंपनी जो है आप देख ही सकते हैं 68 जो है इसका स्टॉक प्राइस देखने को मिल रहा है। इसके अगर लास्ट 5 डेज के रिटर्न्स देखेंगे तब भी आप 9% के आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम इसका जो है 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखेंगे तो लास्ट 6 मंथ में ही जो है आरवीएनएल में हमें करीबन 127% से ज़्यादा के रिटर्न्स जो है बनाकर दिए हैं। अगर हम इसका लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो 1 साल में करीबन 100% के रिटर्न्स ये कंपनी ने जो है बनाकर दिए हैं। अब गाइज आरवीएनएल के बारे में जो है, अगर सबसे पहले हमें एक चीज़ ये जाननी चाहिए कि जो कंपनी है ये लिस्टेड कब हुई है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कंपनी जो है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में अगर हम देखें तो आपको यहाँ दिख रहा होगा 12 अप्रैल 2019 में ये कंपनी लिस्टेड हुई है। अब हम अगर देखें कि कंपनी करती क्या है, तो गाइस कंपनी जो है ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर हमें देखने को मिलती है और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम करती है, यानी रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के, ये इस कंपनी को अलॉट होते हैं रेल, और इस वजह से जो कंपनी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो कंपनी के पास होता है। अब ऐसे कंपनी में यानी रेल विकास निगम लिमिटेड टाइप की जो कंपनी है, ऐसे कंपनी में जो सबसे मेन चीज होती है वो जानने जैसी ये होती है कि कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट है, क्या कंपनी के पास सफिशिएंट प्रोजेक्ट्स है कि जिसके बशर्ते हम ये सोचे कि हाँ भविष्य में ये कंपनी बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाएंगी, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कंपनी के पास है।
तो लेट्स वी चेक के कंपनी के पास कितने प्रोजेक्ट हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करूंगी, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेम ऑफ प्रोजेक्ट रेलवे के प्रोजेक्ट है, प्लान अहेड और जो है लेंथ ऑफ किलोमीटर्स का यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं 182 किलोमीटर, 65 किलोमीटर्स, ये भी चीजें यहाँ देखने को मिल रही है। स्लाइडली आप स्क्रॉल डाउन करते जाइए, यहाँ पे देखिए 102 प्रोजेक्ट है, फुल्ली कंप्लीटेड है 21 के। इसके अलावा नीचे आप और स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको सारे प्रोजेक्ट्स की डिटेल दिखेंगी, चाहिए वो कोई भी प्रोजेक्ट आप जो है यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। 72 प्रोजेक्ट, 66 प्रोजेक्ट, आप जितना स्क्रॉल डाउन करेंगे उतने आपको इनके प्रोजेक्ट्स की जो है लिस्ट देखने को मिलेगी। अब और रिसेंटली ही अभी हमने देखा कि आरवीएनएल को जो है मालदीव के प्रोजेक्ट का, मालदीव के जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का 1544.60 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है और एक अलॉट हो चुका है। अब अगर हम आरवीएनएल का जो है एक पॉजिटिव पॉइंट्स अगर हम इसके देखें कि इसमें जो है प्रो कौन से हैं, तो कंपनी जो है उसने प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 5 इयर्स की अगर हम इसकी देखें, जैसे कि हमने ऑलरेडी इसके फाइनेंशियल्स में देखा, तो 24.2% से जो है लास्ट 5 इयर्स में ग्रोथ किया है। इसके अलावा जो हेल्दी डिविडेंड पे आउट है ये 32% का मेंटेन करके कंपनी ने रखा है। और जो है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है कंपनी की वो रिड्यूस हुई है 93 डेज से जो है अभी 20.9 डेज के ऊपर आ चुकी है, विच इज वन ऑफ द से के प्रो ऑफ द कंपनी। अब इसके कुछ कॉन्स भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कि इसका जो अर्निंग है वो इंक्लूड किया गया है अदर अर्निंग से 1000 करोड़ का, मोर देन 1000 करोड़ का। और सेकंड एक और आरवीएनएल का जो है हमें कौन देखने को मिलता है वो ये है, जैसे कि हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न देखा ही नहीं था, तो आप यहाँ देख सकते हैं 78% का जो है प्रमोटर का होल्डिंग है, एफआईएस भी है, ग्रोइंग मैनर में है, डीआईएस भी है, फ्लक्चुएटिंग मैनर में है, और पब्लिक भी 12% की हमें यहाँ देखने को मिलती है। अब इसमें आप सोचेंगे कॉन्स क्या है, तो गाइज यहाँ 78% के प्रमोटर होल्डिंग है, और आप सब जानते हैं कि एज पर सेबी रूल 75-25 का रेशो मेंटेन करना होता है विद इन द 3 इयर्स ऑफ द लिस्टिंग। और हमने देखा कि लिस्टिंग जो है कंपनी का अप्रैल का था और वो भी 2019 का, तो 2019 से आने वाले 3 सालों में हमें कभी भी जो है ओएफएस इसमें आता हुआ देखने को मिल सकता है। अब ओएफएस के थ्रू जब स्टॉक जो है वो सेल करेंगी मार्केट में गवर्नमेंट, अब वो कितना करेगी वो तो डिपेंड करता है, 75 का रेशो मेंटेन करेगी या उससे भी ज्यादा करेगी वो डिपेंड करेगा। लेकिन ओएफएस का जो है ऐसा कोई खास जो है नुकसान देखने को नहीं मिलता है, बशर्ते अगर ओएफएस का डिस्काउंट प्राइस प्रॉपर दिया गया हो। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आईआरसीटीसी का जो है 7% के आसपास डिस्काउंट दिया गया था, यानी 700 के अबोव प्लस जो है स्टॉक प्राइस चल रहा था और उसका डिस्काउंट 680 पे दिया गया था और स्टॉक भी वहां आके सेटल हो गया था। तो इस तरह का कोई इंसिडेंट आगे चल के आरवीएनएल में देखने को हमें फ्यूचर में मिल सकता है। इसके अलावा एक और चीज यहाँ नोटेबल ये है कि आरवीएनएल का और जो है आरकॉन का, दोनों का जो है मर्जर हमें देखने को मिल सकता है फ्यूचर में। ऐसा कोई कंफर्म ऑफिशियल न्यूज नहीं है, रिपोर्ट के जरिए ये न्यूज चल रही है कि रेलवे स्टॉक्स में मर्जर होने वाले हैं। दीपम की तरफ जो है इस तरह की जो है एक लेटर गया हुआ है फॉर द इन्वेस्टिगेशन एंड बेनिफिट, तो जिसमें जो है ये दोनों का मर्जर देखने को मिल सकता है। आरकॉन जो है ये आरवीएनएल से डेफिनेटली बड़ी कंपनी है, तो आरवीएनएल का मर्जर आरकॉन में होगा। अगर 1% ऐसा हो भी जाता है तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको आरवीएनएल के जो है स्वाइप रेशो में आरकॉन के स्टॉक्स मिल जाएंगे, और ये सब कुछ जो है इतने जल्दी नहीं होता, अगर हुआ भी तो हम इस पर वीडियो बनाकर मैं आपको अपडेट कर ही दूंगी। तो गाइज आज जो हम अभी देख रहे हैं आरवीएनएल स्टॉक के बारे में, जैसे कि हमने उसका पूरा डिटेल देखा, हमने फंडामेंटल एनालाइज किया, कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है, अच्छी देखने को मिल रही है, कंटिन्यूअसली ग्रोइंग मैनर में देखने को मिल रही है।
हम अगर बिजनेस की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कंपनी काम करती है। कंपनी के बाद ऑलरेडी बहुत सारे प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं, एज वेल एज रिसेंटली ही 1544.60 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है कंपनी को अलॉट हो चुका है। तो हम कह सकते हैं कंपनी के बिजनेस में भी दम है, क्योंकि बजट में ही 39 लाख करोड़ का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे रेलवे के एक्सपेंसेस किया जाने वाला है नेक्स्ट 30 ईयर में। तो नेक्स्ट 30 ईयर में हम कह सकते हैं कि आरवीएनएल के पास मोर देन इनफ प्रोजेक्ट्स जो है वो रहेंगे और हम इसे लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में या इंप्रूवमेंट में 25% का जो प्लस किया गया था कि उसके मेंटेनेंस में 25% मोर एक्सपेंस किया जाएगा, वो भी एक पॉजिटिव न्यूज फॉर द आरवीएनएल थी। कॉन्स में हमने इसके जो है दो ही चीजें देखी हैं कि एक तो इसका अर्निंग जो है इंक्लूडिंग अदर इनकम मोर देन 1000 करोड़ का हमें देखने को मिलता है। सेकंड, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमें 78% का प्रमोटर का होल्डिंग देखने को मिलता है, जिसके चलते ओएफएस फ्यूचर में आ सकता है। तो उसके चलते वो कॉन्स नहीं हुआ, लेकिन हाँ उसके चलते स्टॉक प्राइस डेफिनेटली एडजस्ट कहीं ना कहीं हो सकता है। तो ये जो स्टॉक है डेफिनेटली भविष्य में अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकता है। बिजनेस जो है फ्यूचर ओरिएंटेड है, फंडामेंटल्स हमें बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो हम ये स्टॉक को जो है हम फ्यूचर के लिए मल्टी बैगर स्टॉक यानी अच्छे रिटर्न्स देने के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बशर्ते जो है इसका होल्डिंग पीरियड आपका 5 इयर्स होना चाहिए या मोर देन 5 इयर्स होना चाहिए। आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स बना के डेफिनेटली मिल सकते हैं। आई होप गाइज आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।